अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, मतलब मैचिंग वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हमको कुछ कॉलम एक 1 दे रखा है और कॉलम 2 दे रखा है और दोनों को मैच करना है हमको। तो पहला दे रहा है वो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, पाथ फंक्शन, इन सब में कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए भाई। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई वो एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करता है। किसके? एनर्जी जो होती है उसके कंजर्व की बात करता है, कंजर्वेशन की बात करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करता है। ठीक है। दूसरा हमें जो पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए भाई कि ये इनफाइनाइट टाइम लेती है और इनफाइनाइट स्टेप्स में ये होती है। तीसरा हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? तीसरा हमें फ्री एक्सपेंशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। किसके बारे में? हमें फ्री एक्सपेंशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है। और चौथा हमें स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? स्टेट फंक्शन और हमें पाथ फंक्शन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? मैं पाथ फंक्शन पहले बता चुका हूँ, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ये क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी स्टेट फंक्शन होते हैं। तो अब हम देखते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कौन सा बताता है। मतलब भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें पता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके बारे में बताता है कि भाई ना तो एनर्जी कभी खत्म होती ना उसे बनाया जा सकता। वो होता क्या है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो है क्या वो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है ही। मतलब ए के साथ तो क्या हुआ, बी सही हो गया कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। हम जानते नहीं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है कि भाई जो इनफाइनाइट टाइम में क्या क्या पता है हमें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, वो क्या इनफाइनाइट टाइम लेती है। क्या इनफाइनाइट टाइम लेती है कवर होने में, इनफाइनाइट टाइम लेती है, इनफाइनाइट स्टेप्स में वो कवर होती है। अच्छा, तो कौन सा सर भी का क्यों हो गया। ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन क्या होती है। फ्री एक्सपेंशन क्या? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, जो हमारा पी एक्सटर्नल जो होता है वो जीरो हो जाता है। ये कुछ कुछ वैक्यूम ही तो है कि भाई फ्री फ्री एक्सपेंशन किस में होता है? वैक्यूम में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी एक्सटर्नल हमारा जीरो हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होता है फ्री एक्सपेंशन में, हमारा पी एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हम चलते हैं पाथ फंक्शन क्या होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें क्या लिख लेना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिख लेना है कुछ भी, वर्क डन, वर्क हो यहाँ पे, या हीट हो। इन दोनों में से क्या होगा कि भाई हमारा पाथ फंक्शन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो हमारा मोस्ट सुइटेबल जो ऑप्शन जो जाता है वो ये है कि भाई ए से तो आप पी को मिलाइए, ठीक है, बी से आप क्यू को मिलाइए, सी से आप आर को मिलाइए, डी से आप एस को मिलाइए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा सी कि भाई पाथ फंक्शन हमारा वर्क हीट होते हैं, फ्री एक्सपेंशन हमारा पी एक्सटर्नल जीरो होता है, रिवर्सल प्रोसेस में हमारा स्लो प्रोसेस होती है और बहुत सारी इक्विलिब्रियम सीरीज में होके वो जाती है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कौन बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो है हमारा आंसर नंबर सी।